ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीं अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नंदतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं तन मन धन जन बुद्धि अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फलस्वरूप वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है मिला है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानव यज्ञ और प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे।
और कराए। आज विक्रम संवत 2080 भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष श्राद्ध पक्ष पितृ पक्ष की षष्ठी श्राद्ध तिथि। ये कल सुबह 5:30 तक, उसके बाद सप्तमी लग जाती है। आज है रोहिणी नक्षत्र, सायं 6:28 तक है। उसके बाद मृगशिरा नक्षत्र लग जाता है। आज है बुधवार और यहाँ शीत ऋतु प्रारंभ हो चुकी है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री रहा। वायु की गति 10-15 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2023 4 अक्टूबर 4 अक्टूबर 2023 सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण और ये यहाँ सुबह के 7 बजने वाले हैं। 5248वां वर्ष चल रहा है कलयुग का। 7वां वयोस्पत मनवंतर श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूतबाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती, शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज, कैवलाद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग के श्लोक नंबर 53 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शांकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाने का प्रयास करें। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप अशास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि कर वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार विवेक बुद्धि करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर सबका और अपना परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्लोक नंबर 52 पर व्याख्यान किया था, जिसमें भगवान ने स्पष्ट कह दिया कि जब तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, सात्विक हो जाएगी, भगवतमय हो जाएगी, तो तुम परमात्मा के योग्य प्राप्ति के योग्य हो जाओगे। जब तक बुद्धि अशुद्ध है और मोह माया में पड़ी है तो वो बुद्धि परमार्थ में स्थिर नहीं रहती। यही कहा भगवान ने, यदा ते मोह कलिलम बुद्धि व्यतितरिष्यते
तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जब भी जीवन में, इस जन्म में या आगे जिस भी जन्म में, काल में, जब भी जिस अवस्था में अर्जुन तुम्हारी बुद्धि मोह कलिलम, ये मोह रूपी कलिल जाल है। कलिल का मतलब जाल भी होता है, माया जाल, मोह जाल। आप भी बोलते हो मोह जाल में फंसे है। हाँ, वो जाल है, मोह रूपी दलदल है, कीचड़ है, मोह जाल है, माया जाल है। इस मोह जाल को भली भार पार कर जाए, यानी रजोगुण तमोगुण को पार करके सत्व गुण में स्थित हो जाए। तो ये मोह जो है ना, एक प्रकार की बेहोशी है, घबराहट है, अज्ञान है। मनुष्य जीवन की सबसे भारी भूल है अपने बारे में, अपने विषय में। तो ये सत्यता का अज्ञान, वास्तविकता क्या है, आश्चर्यमय है। ये मोह जो है, ये माया जाल है, जादूगरी है, और सभी जीव उसमें फंसे हुए, अज्ञान से फंसे कि मैं करता, मैं भोगता, और फिर भौतिक अध्यात्म देवनी कामनाओं की माया जाल में दिन रात कर्म फल भोग और उसमें लगे रहते। वो कहा कि ये जो सारे भौतिक आध्यात्मिक दैव तुमने जो कर्म फल सुने हैं भूतकाल में, और ये भौतिक अध्यात्म दैव संसार के विषय कर्म फल भोग आप भविष्य में और सुनोगे, परलोक संबंधी, यह लोक संबंधी। तो उससे आप उपराम हो जाओगे, निर्वेदम गंतासी। जब उपराम हो जाओगे यानी अलम बुद्धि, बस हो गया, अब ये संसार, हमें परमार्थ में लगना है। तो सांसारिक तृष्णा का अतिक्रमण हो जाता है, तृष्णा रहित हो। जब प्यास लगती है, वो प्यासा, ऐसे मनुष्य को प्यास लगे भौतिक अध्यात्म दैव विषयों की कामना कर्म फल भोग, बस यही संसार है। अज्ञान से कामना करता है, फिर कर्म करता है, फिर फल भोगता है, फिर सुखी दुखी होता है, जन्म मरण स्वर्ग नरक आता जाता है। तो उससे वह विवेक पूर्वक उपराम हो जाता है, निर्वेदम। अब ये जो बुद्धि है, जीवात्मा की बुद्धि, वो मोह जाल में पड़ी है, मोह रूपी कलिल, अज्ञान, अहम मम। तो वो जो परमात्मा और संसार का अलग अलग विवेक नहीं कर सकता, मिलावट हो गई। तो ये अध्यात्म भौतिक दैवी संसार और परमार्थ दोनों में मिलावट, इसी को अज्ञान कहते, अविवेक कहते। दोनों का विवेक स्पष्ट हो जाए तो बात बन जाए। जैसे वो हंस होता है, वो दूध और पानी को अलग कर लेता है, दूध पी लेता है, पानी को कटोरी में छोड़ देता है, दूध का दूध, पानी का पानी। ऐसे ही ये माया संसार जो है, भौतिक अध्यात्म देव मोह जाल माया जाल, उसका विवेक और परमात्मा के स्वरूप का विवेक स्पष्ट होना, तो उपराम होगा तभी तो विवेक होगा ना। जब माया जाल में पड़ा है तो कैसे विवेक होगा। मछली पानी में पड़ी रहेंगी तो पानी के बाहर निकलेंगे तो उसे पता चलेगा पानी के बाहर भी कोई दुनिया है। मेढक कुएं में रहेगा
तो कुएं से बाहर निकलेगा तो और बहुत सारे कुएं हैं, नगर है, समुद्र है, तालाब है। तो वह उपराम होना आवश्यक है परमार्थ को प्राप्त कर। सो दो अलग अलग विषय है, एक परमार्थ है, एक संसार है, भौतिक अध्यात्म। उसको अलग करने का सामर्थ्य, विवेक न होना, इसी को मोह कलिल का, ये मोह जाल। तुम अलग नहीं कर पा रहे, मिलावट हो गई, खिचड़ी पका रहे हैं परमार्थ और संसार की। भाई ये संसार जड़ है, परमात्मा चेतन है, दोनों को समझने की बात है कि मैं चैतन्य, मैं परमात्मा स्वरूप हूं और ये शरीर संसार जड़ है, उसे अलग नहीं कर पाता। यही इसी का मोह है ना, अविवेक। इस अविवेक के कारण वह भ्रम भ्रांति से इस मोह फंसा रहता। जैसे वो पक्षी भी होता है ना, वो पक्षी दाना की मोह माया से दाना खाने के लिए जाता है और फिर वो शिकारी की जाल में फंस जाता है। ऐसे यहाँ भी मनुष्य अपनी कामना, कर्म, फल, भोग के लिए संसार में बहुत दौड़ता है और फिर संसार की मोह माया जाल में फंस जाता है। सब लोग कहते, जानते कि फंस गए हम लोग मोह माया जाल में, और वो फंसा हुआ मनुष्य उससे आसानी से निकल भी नहीं पाता। पक्षी यदि माया जाल में फंस गया तो शिकारी तो उसका शिकार करेगा। तो काल रूपी माया जाल में सभी जीव फंस गए, अध्यात्म, भौतिक, दैवी मोह माया की जाल में। अब विषयों के प्रति आकर्षण बहुत है मनुष्य को। संसार सत्य है, यही माया है, मोह है। भौतिक संसार सत्य है, अध्यात्म सत्य है, दैव सत्य है। चाहे भौतिक विषय, आध्यात्मिक विषय, शास्त्रीय हो, लौकिक हो, ज्यादातर तो लौकिक होता है, 90% तो सब लौकिक चर्चाएं हो। शास्त्रीय तो 5-10% ही होता है। तो मनुष्य संसार में शास्त्रीय लौकिक विषय, उसमें फिर फंस जाता, कामना करता है, कर्म करता है, फल भोगता है, फिर कामना करता है, कर्म करता है, और ये अज्ञान तो बना ही रहता है। तो ये सारे विषयों का यहाँ आकर्षण होता है। लगता है बहुत बढ़िया है, अच्छा है, नया माल आ गया, नया मोबाइल आ गया, नई कार आ गई, नए नए मॉडल, एडवर्टाइजमेंट। आजकल तो ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड तो बहुत ही भोगी बनाता है सारी दुनिया, तो वो आकर्षित होता है भौतिक विषय में। फिर योगिक, आजकल योगा योगा उसमें भी लोग आकर्षित, दैवी शक्तियों में भी आकर्षित होते, तो परमार्थ से वंचित हो जाते। तो भौतिक, अध्यात्म, दैव विषयों के प्रति आकर्षित होने के कारण फिर उसकी कामना करते हैं, फिर कर्म करते हैं, फिर फल भोगते हैं, और फिर सुखी दुखी होते हैं, फिर स्वर्ग नरक जाते हैं, फिर जन्म मरण के चक्र में घूमते रहते। तो वह मनुष्य जो चैतन्य परमात्मा स्वरूप स्वयं पूर्ण आनंदमय है, इसका विवेक विचार नहीं रहता। संसार और परमार्थ को अलग अलग तत्व है, उसका विवेक नहीं होता। गहना और सोना दोनों अलग अलग विषय तत्व है, ऐसा विवेक नहीं रहता। दोनों को अलग करने का सामर्थ्य न होना, यह अविवेक को ही मोह की जाल कहा है, मोह गल। तो वह अज्ञान है, और वही अज्ञान उसे कामना उत्पन्न कराता है, भौतिक, अध्यात्म, दैव। और वही अज्ञान उसे कर्म कराता है, और कर्म का फल भोगने के लिए तैयार करता है।
वो भोगता है, सुखी दुखी। जब इन्हें अलग अलग करके ये बुद्धि विवेक करे कि ये संसार जो है ये माया जाल है और परमात्मा इससे अलग, तो वह तो संभव है जब परमार्थ सात्विक बुद्धि हो, निष्काम कर्म योग ईश्वरार्थी जीवन जिए, तो विवेक होगा कि ईश्वर तत्व क्या है और संसारिक तत्व क्या है, इसका विवेक। तो इस मोह रूपी जाल को पार करके परमार्थ विवेक के द्वारा उसकी बुद्धि भगवत बुद्धि को प्राप्त हो, यानी वो परमार्थ में स्थित भगवतमय बुद्धि वाला हो जाए। तो जब भगवतमय बुद्धि वाला हो जाता है तब क्या होता है, जिसकी बुद्धि संसारी पने से मुक्त होकर भगवतमय बुद्धि प्रज्ञा, भगवत प्रज्ञा, तो उसका स्वरूप अब भगवान आगे श्लोक नंबर 53 में कहते हैं कि जिसकी बुद्धि भगवतमय होती है तब उसके जीवन में क्या परिवर्तन होता है। श्रुति विप्रतिपन्ना ते तदा स्थास्यसि निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगमवाप्स्यसि। कहते विवेक करके जिसकी प्रज्ञा बुद्धि भगवतमय होती है तब उसके जीवन में क्या परिवर्तन होता है। तो भगवान ने कहा कि जब ये सारा जो है भौतिक अध्यात्म दैव विषय कर्म उपासना और फल उस संबंधी सभी सुनने से जो विक्षिप्त हुई तुम्हारी सकाम बुद्धि जब निष्काम हो जाती, यानी परमात्मा में स्थिर होती, अचल स्थिर दो शब्द है, निश्चल अचल, यानी विक्षेप रहित और अचल दृढ़ स्थिर परमात्मा में ठहर जाती है, यानी ईश्वरार्थ बुद्धि दृढ़ हो जाती है, निष्काम बुद्धि भगवतमय बुद्धि दृढ़ हो जाएगी, तब तुम्हारी विवेक प्रज्ञा यानी तुम्हारा जो ये परमार्थ में जीवन स्थिर हो जाएगा, परमार्थ बुद्धि में दृढ़ता स्थिरता आ जाए। जब बुद्धि परमार्थ में लगेंगी अभ्यास करेंगी तो वह अचल और स्थिर परमार्थ में भगवत बुद्धि स्थिर हो जाए। और उसके लिए एक ही रास्ता है, सकाम कर्म जो है वो सकाम बुद्धि को छोड़कर निष्काम बुद्धि। अब ऐसे कहे धीरे धीरे पहले सकाम कर्म छोड़ेंगे फिर, एक धीरे धीरे नहीं, ये तो बुद्धि है निश्चय कि मैं ईश्वरार्थ, बस हो गया। सकाम तो फलार्थी संसार। तो भाई सकाम और निष्काम कोई कर्म में बदलने की बात नहीं, बुद्धि का निश्चय है। ईश्वरार्थ निश्चय बुद्धि जो है वो निष्काम कर्म योग है। तो जो ईश्वरार्थ निष्काम कर्म योग से होने वाला जो परमार्थ योग है वो क्या है, भगवत बुद्धि। उसी को विवेक कहते हैं, वैराग्य कहते हैं, संन्यास कहते हैं, साधना कहते हैं। तो उस भगवत बुद्धि की प्राप्ति होना रूप जो है वो ज्ञान योग है। भगवत मुक्ति की प्राप्ति कर्म योग से दृढ़ होती है, निष्काम कर्म योग। तो वह भौतिक अध्यात्म दैव रजोगुणी तमोगुणी बुद्धि से रहित परमार्थ बुद्धि सात्विक, वो सात्विक बुद्धि जो है वो परमात्मा में स्थिर अचल होंगी, स्थायी।
क्योंकि मनुष्य का जीवन अनेक जन्मों के संस्कार है, अनेक शास्त्रों के वचन सुना, तो अनेक संप्रदाय है, अनेक संत है, अनेक वाणी है। परमात्मा विषय में भी बहुत सारे भ्रम है, संसार के विषय में भी बहुत सारी थियरिया है कि संसार ऐसा है वैसा। अब उसका दोनों का विवेक होना आवश्यक है कि ये असत संसार और सत परमात्मा का विवेक। तो वो जो बुद्धि इस प्रकार से संस्कार से दूषित हो चुकी, यानी कहा प्रतिपन्ना, विचलित हो चुकी, यानी बुद्धि निर्णय कर नहीं पा रहे कि सत्य क्या है, संसार सत्य है कि संसार भी सत्य लगता है, परमात्मा भी सत्य, तो बहुत ही विचलित। तो वह जब अर्जुन को कहते भगवान की, जब तेरी बुद्धि परमात्मा में, भगवत में समाधव, समाधव यानी भगवत बुद्धि, परमात्मा में स्थिर, निश्चला, अटल हो जाए, यानी अपरिवर्तनशील, स्थिर हो जाए, अचला, दृढ़ हो जाए, संशय रहित दृढ़ हो। स्थिर का मन, कोई संशय नहीं। भाई पर्वत हिल सकता है, एक संत ने गाया कि पर्वत हिल सकता है लेकिन उसकी परमार्थ बुद्धि को कोई हिला नहीं सकता। आप पढ़ो सभी संतों के जीवन चरित्र, उनकी भगवत बुद्धि दृढ़ है, चाहे नरसिंह मेहता हो, चाहे मीरा हो, चाहे कबीर हो, शंकराचार्य, रामकृष्ण, मीराबाई, कोई भी। अचला, संशय रहित भगवत बुद्धि स्थिर हो गई है, दृढ़, स्थायी हो गई। जब जड़ ठहर जाएगी तब तुम परमार्थ योग को प्राप्त हो जाओगे, यानी तुम्हारा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। अवाप्स्यसि, आप संसार की मोह माया भ्रम जाल से छूट जाओ। तो वह स्थिर होना महत्व का है। अभी तो जो बुद्धि है वो राग द्वेष से भरी हुई है, अनेक प्रकार के भ्रमों से भरी हुई, भौतिक अध्यात्म दैव विषय का भी विवेक ज्ञान नहीं है, परमार्थ के विषय में भी बहुत सारे भ्रम भ्रांतियां है। तो कहा इस सारे से विचलित रहती है ना बुद्धि, केवल बुद्धि का खेल है। बुद्धि जब परमात्मा में स्थिर हो जाए तो तुम्हारा ये संसार बंधन छूट जाए। विवेक प्रज्ञा जिसको यहाँ समाधि कहा, तो वह जो मनुष्य स्थिर होता है ना बुद्धि, तो फिर वह परमात्मा में उसकी दृढ़ता के कारण संसार को भी भगवत में अनुभव करने लग, उसे संसार में कोई संसार नाम की चीज नहीं रहे। जैसे वो बुदबुदा है छोटा सा, उसे एक ज्ञानी बुदबुदा ने बोध कर दिया कि तू अरे बुदबुदा नहीं है, तू बुदबुदा नहीं है, तू जल तत्व है। उसे ज्ञान हो गया। अब वो बुदबुदा रहा इतने साल, फूटा फिर बना, फिर कितने हजारों बार। जब उसे ज्ञान हो गया बुदबुदे को, लहर की ये लहर समुद्र सब जल तत्व ही है, तो उसकी बुद्धि जल तत्व में स्थिर हो गई। तो बुदबुदे में बुदबुद 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 करता हुआ अनेक जन्मों से भटकता हुआ बुदबुदा अब समझ गया कि अरे मैं बुदबुदा हूं ही नहीं, मैं तो पहले भी जल तत्व था, अभी भी जल तत्व हूँ, आगे भी जल तत्व ही रहूंगा। न मुझे बुदबुदा बनना है, न मुझे लहर बनना है, न मुझे समुद्र बनना है। मैं जल तत्व था, हूं और रहूंगा। ये बुदबुदा मुक्त हो बुदबुदे पने से। ऐसे ही जीवात्मा अज्ञान से बुदबुदापना जो है, भौतिक अध्यात्म दैव कामना कर्म फल, ये बुदबुदेपनों से मुक्त हो
कि मैं तो परमात्मा तत्व हूं। तो बुद्धि परमात्मा में स्थिर होगी तब होगा ना। वो कैसे होगी? ईश्वरार्थ निष्काम कर्म योग से, ध्यान योग से, भक्ति योग से वह ज्ञान योग दृढ़ होगा कि परमात्मा का स्वरूप ही नित्य है, सत्य है। अब जब हमारी बुद्धि अभी तो अध्यात्म, भौतिक, दैव आदि कर्म फल भोग में लगी है, अनेक प्रकार के भौतिक, अध्यात्म, दैविक, लौकिक, वैदिक, शास्त्रीय अनेक प्रकार के साधन साध्य, कर्म, उपासना, उसके फल, उसके भोग, उसकी गतियां, उसके लोक लोकांतर, उसकी प्राप्ति का काल, अनेक माया जाल है। तो उसमें आकर्षित हुई है, आकृष्ट है। तो बहुत से यहाँ वर्तमान में यह लोक में भी अनेक प्रकार की कामना, भौतिक, अध्यात्म, कर्म, फल, फिर उसमें निरंतर लगे रहते। तो कहा ये शास्त्रीय और लौकिक, आजकल तो लौकिक ज्यादा चल रहा है, शास्त्र तो किसको पढ़ने की फुर्सत ही नहीं है। इसीलिए ये मीडिया वाले, इंटरनेट, मोबाइल, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये सब जो मोबाइल सोशल मीडिया है, गूगल है, ये सारे जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये सब जो है आपको लौकिक भौतिक ज्ञान देता। भाई शास्त्रीय ज्ञान तो अलग है। तो शास्त्रीय हो या लौकिक हो, कोई भी कामना हो, उसका साधन साधना, उसका फल बताया गया है। उस अनुसार करोगे तो फिर उसे प्राप्त करोगे। तो ये सब सुन सुन कर अनेक जन्मों में, इस जन्म में भी लौकिक और शास्त्रीय कर्म फल सुनते सुनते बुद्धि विक्षिप्त हो चुकी है। तो किसी भी भौतिक, अध्यात्म, दैव विषय में स्थिर नहीं रहने वाली बुद्धि, विक्षिप्त बुद्धि कहा। कि ये जो विक्षिप्त बुद्धि, अनिश्चयात्मक बुद्धि है, अनिर्णायक बुद्धि है, ये आगे कहा अव्यवसायिक बुद्धि, अनिश्चयात्मक बुद्धि है। अब वो लगी है संसार में, और उसके लिए उसे चाहिए हर एक फल के लिए कर्म साधन अलग अलग चाहिए। हर विषय के लिए कोई भी चीज है तो भौतिक के लिए कर्म अलग है, फल अलग है, आध्यात्मिक कर्म अलग है, फल अलग है, दैवी कर्म अलग है, फल अलग है। तो अलग अलग उसके है, इसलिए बुद्धि स्थिर नहीं हो सकती, क्योंकि वो अज्ञान से कामना, कर्म और फल में लगी हुई बुद्धि कभी स्थिर नहीं हो सकती। तो वेदों में भी 96% आपको कर्म फल उपासना बताई है कि ये उपासना करोगे तो ये फल मिलेगा, ये कर्म करोगे तो ये फल मिलेगा। वेदों में मनुष्य के लिए बहुत सारे सकाम कर्म फल उपासना साधन साधना साध्य कहा है। मैं किसी को बेटा चाहिए तो उसके लिए यज्ञ करो, यश चाहिए तो उसके लिए यज्ञ करो, किसी को राज्य चाहिए तो उसके लिए यज्ञ करो, धन चाहिए तो उसके लिए विधि विधान यज्ञ है, और सिद्धि मिलती भी है। तो तुम चाहते हो तो वह उपाय भी वेद बताता है कि ये कर्म का ये फल आपको मिलेगा। तो फल की प्राप्ति अमुक अमुक कर्म कांड यज्ञ उपासना साधन से होती है। जैसे हमारा जो आयुर्वेद शास्त्र है वो वैदिक है, वेद का।
आयुर्वेद ये नहीं कहता कि तुम रोज दवाई खाओ, किंतु ये जरूर कहता है कि अमुक तुम्हें रोग हुआ है, पेट में गैस है, गड़बड़ है, तो फिर त्रिफला चूर्ण खाओ। पेट में गड़बड़ है तो अमुक रोग है तो अमुक दवाएं खाओ। रोग चूंकि बहुत सारे अलग अलग हजारों रोग है और हजारों दवाइयां भी अलग अलग है, तो आयुर्वेद थोड़ी ये कहे कि रोज दवाई खाओ, प्रतिदिन दवाई खाने का विधान नहीं कर रहा। ठीक इसी प्रकार वेद शास्त्र भी बताता है कि तुम्हें यदि कामना है भौतिक अध्यात्म दैव विषय की, और तुम कामना के लिए लालायित हो, विचलित हो, तो कामना पूरी करनी चाहिए, तो फिर उसके लिए कर्म उपासना साधन साधना करो। तुम कामना वाले नहीं हो तो फिर तुम्हें कोई कर्म उपासना, तुम परमार्थ में लगो। तो जैसी कामना वाले हो भौतिक अध्यात्म दैव, जैसी जैसी कामना वैसे वैसे कर्म और वैसे वैसे फल वेद बताता है, और फल सिद्ध भी होता है। तो संसारी लोग लंबे समय तक भ्रम में पड़े रहे कि इतनी भौतिक सिद्धि प्राप्त कर ली, अब आध्यात्मिक बाकी है, आध्यात्मिक प्राप्त कर ली, दैवी बाकी है, दैवी प्राप्त कर ली, परमार्थ सब प्राप्त करना है। सब खिचड़ी भी पकाती, जो भी मिल गया तो भाई वो तो फरा संसार में, वो तो जैसे मॉल में शॉपिंग करने जाते, ऐसे भौतिक अध्यात्म दैव और पारमार्थिक शॉपिंग कामना, अरे ये कोई शॉपिंग का विषय थोड़ी है, लेकिन होती है। और जैसी कामना है वैसा कर्म है, उपासना है, फल है, सुख दुख है, भोग है। तो इस प्रकार मनुष्य जीवन में भ्रम में पड़े रहते हैं, वे लक्ष्य निर्धारित नहीं। भौतिक भी चाहिए, अध्यात्म भी चाहिए, दैव भी चाहिए, परमार्थ भी चाहिए, सब चाहिए। अब बुद्धि का कोई एक निश्चय ही नहीं है लक्ष्य, तो बुद्धि भ्रम में पड़ी रहती है और हमेशा सोचती है कि इतना हो गया, प्राप्त हो गया, और ये भी प्राप्त हो जाए तो अच्छा है, वह भी प्राप्त हो जाए तो भौतिक हो गया, दैवी प्राप्त हो जाए, फिर परमार्थ भी प्राप्त हो जाए, ऐसे बुद्धि भ्रमित रहती। तो ये सारे शास्त्र सुनकर लौकिक और वैदिक और अनेक प्रकार की कामना और कर्म और फल में, क्योंकि वो भौतिक दुनिया भी बहुत बड़ी है, अध्यात्म भी लंबा है, सूक्ष्म है, दैवी भी, दैवी शक्तियां अनंत है, तो उसी से विक्षिप्त हुई बुद्धि जो है घूमती रहती, सकाम बुद्धि बनी रहती, कभी परमार्थ में भगवान में एकाग्र नहीं हो पाती, क्योंकि 10 इंद्रियां है, एक मन है, ये जो टीम है ना, इंद्रिय और मन, बस उसे घुमाती रहती। बुद्धि जो है उसे निश्चल करना आसान नहीं, लेकिन यदि आपकी बुद्धि निश्चल होती है, निष्काम विक्षेप रहित बनानी है, परमार्थी भगवत बुद्धि बनानी है, तो विशेष प्रयत्न करना होगा। भाई बुद्धि को सुधारना, बुद्धि को दृढ़ करना, ये कोई विषय कार चलाने की तरह नहीं। कार चलाने में बुद्धि की विशेष आवश्यकता नहीं, इंद्रिय और मन से कार चलती है, लेकिन यहाँ बुद्धि को निश्चयात्मक करना है, चलाना है, और
इधर उधर जो भौतिक अध्यात्म दैव विषयों के बारे में कामना करने से फिर बुद्धि उसी में लग जाती। पहले तो कामना होती है, फिर बुद्धि उसका विचार करने लगती है, निश्चय करती है, और निश्चय करके फिर कर्म सोचने लगती है, इंद्रियों के द्वारा कर्म करके उसे प्राप्त करती है, उसका भोग करती है और सुखी दुखी होती है। तो ये भौतिक अध्यात्म दैव अनेक प्रकार की कामना करना और फिर उसके लिए कर्म करना, वो विक्षेप बना रहे। तो बुद्धि के विक्षेप को शांत करने के लिए तो उसे कामनाओं को छोड़ना होगा ना। भौतिक अध्यात्म निश्चल हो जाएगी, यानी परमार्थ में दृढ़ हो जाएगी, तब वह परमात्मा में समाहित हो जाए, स्थिर हो जाएगी। तो जिसमें बुद्धि स्थिर होगी, समाहित होगी, जिसे हम कहते बुद्धि दृढ़ हो गई। समाधि शब्द यहाँ किया, समाधौ मतलब जब हमारी बुद्धि भगवत बुद्धि हो गई, भगवतमय दृढ़ हो। तो यहाँ शंका बहुत होती है, व्याख्या भी हजारों व्याख्या गीता में की है। तो यहाँ समाधि का अर्थ जो ज्यादातर लोग वो अष्टांग योग करते, ये लोग जो अष्टांग योग, योग आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, तो समाधि योग उसे ना समझे। यहाँ परमार्थ भगवत बुद्धि को ही समाधि का, जो बुद्धि परमात्मा में दृढ़ स्थिर हो गई, जैसे मीराबाई है, कबीर है, शंकराचार्य है, रामकृष्ण है, विवेकानंद, नरसिंह मेहता है, उनकी बुद्धि परमात्मा में स्थिर हो गई, उसी को समाधि कहे। अब वो भजन गाते हैं, जीवन जीते, जो भी करते, प्रारब्ध के अनुसार जीवन अपना उनका चरित्र है। तो समाधि में अचल भगवत बुद्धि का महत्व है। ये समाधि नहीं, योग समाधि नहीं। तो वह अचल बुद्धि, बुद्धि योग कहा उसे भगवान ने, वह समाधि को प्राप्त करोगे, यानी भगवत बुद्धि को प्राप्त करोगे। कर्म तब भगवत बुद्धि दृढ़ होगी ना। अब भगवत बुद्धि से अपने स्वधर्म कर्म करोगे ही नहीं, और अपनी कामना सकाम कामना कर्म फल में ही उलझे रहोगे, तो फिर आपकी भगवत बुद्धि कैसे दृढ़ होगी। इसीलिए कहा कि भगवत बुद्धि योग के मायने समाधि है, सकाम कर्म नहीं, निष्काम कर्म कर्तव्य स्वधर्म करने से जो भगवत बुद्धि दृढ़ होने लगती, वह समाधि। तो जिसकी परमार्थ में बुद्धि लग गई है और वह दृढ़ अचल बुद्धि निरंतर अपना स्वधर्म भी करती है, कर्तव्य कर, लेकिन कोई कामना से प्रेरित होकर नहीं, ईश्वरार्थ परमार्थ। तो यहाँ समाधि का अर्थ है सीधा परमात्मा, परमात्मा के लिए लगी हुई बुद्धि, परमार्थ में लगी बुद्धि। उस परमात्मा में लगाई बुद्धि को ही समाधि कहे, और यहाँ वहां भटकती नहीं है। जैसे संसार में घर में कहते हैं कि भाई खाने में चावल बना कि नहीं बना, मुझे चावल दो, तो वो कच्चे चावल दे देते, कच्चे दे दो तो वो बच्चा कहेगा कच्चे नहीं, पके हुए भात। तो यहाँ मेरा मतलब पक्के चावल दो। जैसे चावल का अर्थ
पका भात करना आवश्यक। ठीक इसी प्रकार जिसकी बुद्धि जो है भगवत में पकी हुई, जिसकी भगवत बुद्धि परमात्मा में स्थिर है, वो समाधि शब्द से यहाँ कहा है। भगवत बुद्धि यानी परमात्मा में एकाग्र की गई बुद्धि, कि वह परमात्मा है और उसी के द्वारा सारा संसार भौतिक अध्यात्म दैव का नियमन होता है। वो परमात्मा है, प्रभु है, मेरे जीवन का नहीं। संसार में चींटी से लेके ब्रह्मा विष्णु मैं सबका संचालन वही करता है, मैं नहीं करता। सारे भौतिक अध्यात्म दैव कर्म फल उपासना का फल देने वाला भी वही है। तो वो संसारी जो जड़ बुद्धि से उसमें भगवत बुद्धि होना, निश्चल यानी भगवान में स्थिर अपरिवर्तनशील हो जाएंगी, तो उसमें फिर भौतिक अध्यात्म दैव विषयक विक्षेप नहीं रहेगी। परमात्मा में भगवत बुद्धि विक्षेप से रहित हो जाए। वही कह रहे हैं कि निश्चला अचला स्थास्यसि, ये वाक्य कि तुम्हारी बुद्धि परमात्मा में अटल निश्चल पर्वत की तरह अपरिवर्तनशील और दृढ़ स्थायी स्थिर संशय रहित स्थापित हो जाएगी। जैसे हम मूर्ति को स्थापन मंदिर में करते, फिर वो मूर्ति वहां स्थिर स्थापित दृढ़ हो जाते कि भगवान की मूर्ति मंदिर में स्थापित प्राण प्रतिष्ठा हो गई, स्थिर हो, फिर वहां से हटाया नहीं जाता। यह निश्चला शब्द का अर्थ निकला कि अटल अपरिवर्तनशील और पर्वत की तरह स्थिर, कोई विक्षेप रहित। और अचला कह दिया दूसरा, अचला शब्द ये भी बुद्धि के बारे में है। एक निश्चल बुद्धि और एक अचल बुद्धि। अचल का मतलब है विक्षेप से रहित, विकल्प से रहित। भाई इंद्रिय मन बुद्धि का स्वभाव है कि वो हमेशा, बुद्धि जो है ना, अपनी इंद्रिय और मन की सुनती है। मन बुद्धि, तो मन चंचल है तो बुद्धि भी उसका संग करके संकल्प विकल्पात्मक हो जाती। हालांकि मन का स्वभाव है विकल्प संकल्प चंचलता, लेकिन उसका संग करके बुद्धि भी चंचल हो जाती, तो वह फिर परमात्मा में स्थिर नहीं रहती। भौतिक अध्यात्म दैव इंद्रिय और मन के द्वारा वो विषयों में आकर्षित होते, तो इंद्रिया मन उससे बुद्धि का अपहरण कर लेती है, तो उसमें वह स्थिर नहीं हो पाती। इसीलिए यहाँ संयम नियम से जो अपना स्वधर्म कर्तव्य परमार्थ ईश्वर के लिए करना, उसमें ये जो इंद्रियों का संयम मन का संयम भी आवश्यक। जिसकी इंद्रिय और मन का संयम नहीं है उसकी बुद्धि कभी स्थिर नहीं रह सकती, वो तो संकल्प विकल्प के साथ खड़ी हो जाती। इसीलिए कहा कि वह परमात्मा में दृढ़ होने के लिए उसे निरंतर सावधान हो। दृढ़ और स्थिर बुद्धि जिसमें कोई संकल्प विकल्प नहीं है, इंद्रिय मन के द्वारा विक्षिप्त नहीं हो, तब वह योग को प्राप्त होता है, यानी भगवत बुद्धि को प्राप्त हो।
जिसकी बुद्धि स्थिर है। जैसे वो क्लास है, क्लास में जिसकी बुद्धि स्थिर है, तो गणित के शिक्षक पढ़ा रहे हैं, तो उसकी स्थिर बुद्धि होने से वो गणित अच्छी तरह पढ़ लेता। लेकिन जिसकी बुद्धि, इंद्रिया, मन चंचल है, विक्षिप्त है, तो वो शिक्षक पढ़ाते हैं लेकिन वो कुछ पढ़ नहीं पाता। इसीलिए तो विद्यालय में देखा गया, गणित में 100 में से 100 केवल एक विद्यार्थी को आते हैं और बाकी विद्यार्थियों को कम आते हैं मार्क। क्यों आते? क्योंकि बुद्धि स्थिर नहीं है। तो यहाँ जो मनुष्य जीवन में विशेषता बुद्धि योग, भगवान बुद्धि योग यानी परमार्थ योग, भगवत बुद्धि को यहाँ समाधि कर दिया, उससे समाधि को प्राप्त करता है। कब प्राप्त करेगा? जब ये सारे भ्रम भ्रांति मोह माया जाल से निकलेगा तब ना। तो इस श्लोक में 4 शब्द पर विशेष ध्यान रखें। पहली बात समाधि यानी भगवत बुद्धि, निश्चला से अटल अविकारी विक्षेप रहित बुद्धि, और अचल से दृढ़ स्थिर पर्वत की तरह स्थिर बुद्धि, या तो फिर दीपक नहीं, स्थिर दीपक की। तब वो परमार्थ निष्काम कर्म योग जो है उसी को यहाँ समाधि कह सकते। परमार्थ बुद्धि से अपना कर्म करना ये समाधि। चलते फिरते कर्म करते समाधि कि मैं तो परमात्मा ईश्वर के लिए कर्म कर रहा हूं। भगवान ने कहा है कि परमात्मा में एकाग्र निश्चल अचल दृढ़ स्थिर बुद्धि होने पर वह भगवत बुद्धि भगवतमय हो जाती है। तो सर्वत्र भगवत बुद्धि दृढ़ होना, इसी को समत्व योग भगवान ने कहा। अब संसार में जो है 3 शब्द, आदि, व्याधि और समाधि। ये इंद्रिय मन बुद्धि में जो भौतिक अध्यात्म दैव कामनाएं है उसी को विकार है, वो आदि है। कामनाएं उत्पन्न होती है, ये समस्या है, वो विकार है। फिर वह शरीर इंद्रिय के द्वारा मन में आता है, बुद्धि में आता है, तो व्याधि हो जाती है कामना, कर्म करने के लिए प्रवृत्त। और जो ये कामना को काटती है और जो बुद्धि परमात्मा में स्थिर रहती है उसे समाधि कहते हैं। कि ये भौतिक अध्यात्म दैव कामना वासना वो की जाल में नहीं फंसती, उस जाल को काट कर बुद्धि भगवतमय बुद्धि स्थिर रहती है, वो समाधि। उसे यहाँ विवेक प्रज्ञा कहा, भगवत बुद्धि। ऐसी भगवत बुद्धि जिसको प्राप्त हो जाती है फिर वो भगवतमय हो जाते हैं। तो ये सुनने के बाद अर्जुन को प्रश्न आया कि अच्छा, तो जिसकी भगवतमय बुद्धि हो गई है वह योगी साधक वह कैसा होता है, उसका परिचय, वो संसार में कैसे अपना कर्तव्य स्वधर्म करता है, कैसे संसार में संयम नियम से रहता है, और संसार में प्रारब्ध अनुसार अपना व्यवहार कैसे करता है। ये सब 4 प्रश्न अर्जुन ने पूछ दिए। तो इस श्लोक को आज पढ़ेंगे, इस पर विचार। अब अर्जुन के मन में 4 प्रश्न उत्पन्न। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव, स्थित किम प्रभासेत किमासीत व्रजेत किम। जो भगवत बुद्धि में स्थिर हो गया, ऐसे स्थित प्रज्ञ का परिचय क्या है, पहचान, इंट्रोडक्शन, लक्षण क्या है, वो भगवान उसका उत्तर देंगे। फिर कहा वह कैसे अपने संसार में रहकर कार्य व्यवहार करता है, क्या बोलता है,
कैसे बैठता है, यानी संसार में संयम नियम से कैसे बैठता है, और संसार के व्यवहार अपने प्रारब्ध अनुसार चलाता है, कैसे चलाता है, ये 4 प्रश्न अर्जुन ने पूछे हैं। इस पर हम कल विचार करेंगे। तो आज यहाँ श्लोक में भगवान ने स्पष्ट कह दिया कि जब तुम्हारी बुद्धि ये सारे भौतिक अध्यात्म दैव परमार्थ विषय के भ्रम भ्रांतियों से विचलित हुई बुद्धि जब एक परमात्मा में दृढ़ स्थिर हो जाए, अचल स्थिर, तब तुम परमार्थ निष्काम कर्म योग को प्राप्त हो जाओगे। स्तुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। तो जब श्रुति विप्रतिपन्ना, बहुत सारे सुने हुए भौतिक अध्यात्म दैव विषयों से विचलित हुई, कामनाओं से विचलित हुई बुद्धि, कर्म से फल से विचलित हुई बुद्धि, जब परमात्मा में अचल स्थिर दृढ़ स्थायी संशय रहित ठहर जाएगी, स्थास्य स्थापित हो जाए, तदा तब तुम निष्काम भगवत योग, कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग को प्राप्त हो जाओ। यानी तुम्हारा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा, भगवतमय जीवन हो जाएगा। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगम। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृत वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागि व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। किसी भी साधक को कोई प्रश्न है अभी पूछ सकते हैं, 5 मिनट है प्रश्नोत्तर। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ हेमा बोलो। स्वामी जी, अभी ये अपनी जो शिविर होने वाली है, अगर उसमें हम लोग आने वाले तो उसके लिए जो थोड़ी बहुत तैयारी, ये जब कुछ प्लानिंग करते हैं तो वो भी क्या कामना कही जाती है या उसको तैयारी के रूप में लेना है? कैसे, मतलब कुछ भी चीज का हम लोग प्लानिंग करते हैं कुछ भी, तो वो भी कामना हो जाएगी? किसके लिए करते हैं वो महत्व का है।
प्लानिंग तो होगा भौतिक, अध्यात्म, दैव या परमार्थ के। ये परमार्थ कामना है तो परमार्थ है, अच्छा। भौतिक कामना है तो भौतिक है, अध्यात्म योग सिद्धि की कामना है तो योग है, दैवी कामना है तो दैव। अब आपका प्रयोजन क्या है? कई लोग यहाँ आएंगे शिविर में घूमने फिरने आए तो उनकी कामना भौतिक है, फिर योग साधना के बारे में आएंगे तो परमार्थ, जैसी जिसकी कामना। शिविर में आएंगे जाएंगे, एक सप्ताह का अपना अपनी कामना वासना के अनुसार अपना करेंगे तो वो तो चलेगा। सबकी कामना वासनाएं अलग अलग होती है, कोई भौतिक वाला होता है, कोई अध्यात्म वाला, कोई दैवी कामना से आता, कोई परमार्थ की कामना से आता। शिविर तो हो जाएंगी, 100 लोग आएंगे, लेकिन सबकी अपनी अपनी एजेंडा कामनाएं होती, उस अनुसार वो अपना कामना के साथ आते हैं और जाते हैं। तो वो खुद ही जान सकता है ना, वो सूक्ष्म है बहुत। हाँ, वो स्वयं ही जान सकता है, और दूसरे भी उसके व्यवहार से हम भी अनुमान कर सकते हैं कि ये घूमने फिरने खाने पीने आया है, इसे कोई परमार्थ से लेना देना नहीं। शिविर में तो 7 दिन मौज करेगा, खाएगा पिएगा, बढ़िया कहेगा स्वामी जी बहुत बढ़िया खाना है, बड़ा मजा आया। उसे प्रवचन उस समय क्या हुआ ज्ञान का तो उसे कोई मतलब ही नहीं। तो सबके अपने अपने एजेंडा होते हैं, शिविर तो होती है लेकिन कोई परमार्थी तो बहुत कम लोग होते हैं। तो जैसी कामना वाला है वैसी उसकी कर्म की गति होती है। जैसी बुद्धि है, निश्चय है, कामना है, फिर उसी अनुसार फिर उसकी गति, कर्म, फल, और उसी अनुसार साधन साध्य होता है। जितना जितना बुद्धि में विवेक आता है उतना ये अज्ञान दूर होता है और परमार्थ की तरफ गति बढ़ती है ना। हाँ, वो तो है ही। आपका विवेक कितना स्पष्ट है, सत्संग करोगे विवेक, और आजकल का जो फेक सत्संग करोगे तो आपका विवेक भ्रष्ट भी हो जाएगी, बुद्धि विवेक नहीं कर पाए। 90% तो फेक सत्संग हो रहा है दुनिया में, कथाकार लोग क्या बकवास कर रहे हैं आजकल। अब ऐसा सत्संग सुनेंगे तो बुद्धि भ्रष्ट भी हो जाएंगे। शास्त्र के अनुसार ठीक से सत्संग करोगे तो विवेक भी होगा। तो सत्संग भी 2 प्रकार का है ना, एक फेक, और समाचार भी 2 प्रकार के आते हैं, फेक न्यूज एंड रियल न्यूज। तो 90% फेक न्यूज होता है, रियल न्यूज तो बहुत कम होता है। ऐसे सत्संग भी फेक सत्संग होता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाए। वास्तविक सत्संग हो तो विवेक होता ही है। मगर ये आचार्य परंपरा से मिलना सत्संग वो भी बहुत दुर्लभ है, क्योंकि हाँ, वही वास्तविक है। आजकल व्यक्तिवाद, जो व्यक्तिगत सत्संग है, अपने ये सब सेलिब्रिटी बाबा लोग है, ये तो भ्रम ही खड़ा कर। सेलिब्रिटी बाबा, व्यक्तित्ववाद। तो परंपरा से शास्त्र का अध्ययन होता है तो विवेक होता है, यथार्थ विवेक होता है। तो ये ऐसे सत्संग के लिए भी पुरुषार्थ करना चाहिए कि वो प्रारब्ध के हिसाब से मिलते हैं? प्रारब्ध के अनुसार मिलेगा। ईश्वर ने आपका प्रारब्ध पका है तो उस अनुसार आपको पुरुषार्थ करना होगा। बिना प्रारब्ध के कैसे मिलेगा? जिसके प्रारब्ध में है, प्रारब्ध से मिल जाता है, मगर उसके ऊपर टिकना और उसको जीवन में हाँ, वो आपका पुरुषार्थ है। स्वामी जी, समझ में आ गया। धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज का समय पूरा हो गया। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायण, सबको ओम नमो नारायण स्वामी जी। 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 ओम नमो नारायण स्वामी। ओम नमो नारायण। सबको ओम नमो नारायण। बहुत से निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण कर। ओम नमो नारायणाय। आज का ये दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।